नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं। पहले हमारी जो क्लास 2 वीडियो में आई थी वो थी चैत्र महीने में भरने वाले धार्मिक मेलों के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे राजस्थान में वैशाख माह में भरने वाले धार्मिक मेले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। उस टाइम चैत्र महीने में भरने वाले मेले तो 16 थे, लेकिन ये जो बैसाख महीने में भरने वाले मेले हैं वो कम ही है। तो चलिए नई आज की ट्रिक के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और देखिए, इसमें ट्रिक मैंने बनाई है बैसाख माह में भरने वाले धार्मिक मेलों की। इसकी ट्रिक क्या है, देखो भाई, ये आपको नाम दिखाई दे रहा होगा ट्रिक। अब देखिए, धिंगा गोर में नारा क्या है? धिंगा गोर में नारा, बाग में गौ माता। याद रह जाएगा। देखिए क्या है? धिंगा गोर में नारा, बाग में गौ माता। क्या है? धिंगा गोर में नारा, बाग में गौ माता। याद रह जाएगा कि हाँ सर रह जाएगा। तो चलिए अब याद करते हैं कि इस बैसाख महीने में भरने वाले 7 मेले मैंने सेलेक्ट किए हैं इसमें। और वो 7 महीनों की ट्रिक मैंने बताई है, 7 मेलों की, सॉरी। तो 7 मेले कौन कौन से? धिंगा से होगा धिंगा गवर। धिंगा गवर, धिंगा से क्या बनाया मैंने? धिंगा गवर बेंतमार मेला। धिंगा गवर बेंतमार मेला। और ये कहाँ बढ़ता है? ये अपने जोधपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाई? धिंगा गवर मेला है वो जोधपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? बैसाख कृष्णा तृतीया को। कब बढ़ता है? बैसाख कृष्णा तृतीया को। ध्यान रखना, 7 मेलों में से सिर्फ यही एक मेला है जो कृष्ण पक्ष में बढ़ता है, बैसाख में। और ये भी जो हमारी रियल गणगौर होती है, गणगौर का त्यौहार हम मनाते हैं, उसके ठीक 15 दिन बाद होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में गणगौर आती है। और ये धिंगा गवर जो है, धिंगा गवर मेला, उसका आयोजन गणगौर के ठीक 15 दिन बाद बैसाख कृष्ण तृतीया को होता है। अब आगे चलते हैं। धिंगा के बाद में गौर, इसका मैंने रखा है गौर मेला। गौर में, धिंगा गौर में, तो धिंगा से एक धिंगा गवर मेला, ठीक है। और गौर, गौर से गौर मेला। गौर में यानी गौर मेला, क्या कौन सा मेला? गौर मेला। अब भाई ये कहाँ बढ़ता है, पता है क्या आपको? तो ये बढ़ता है सियावा आबू रोड सिरोही। कहाँ बढ़ता है? सियावा आबू रोड सिरोही। कहाँ बढ़ता है ये? सियावा आबू रोड सिरोही। और ये कब बढ़ता है? ये हमारे बढ़ता है शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को। बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। कृष्ण पक्ष में तो सिर्फ एक मेला था जो धिंगा गवर मेला था, बेंतमार। धिंगा गवर बेंतमार मेला जोधपुर, ठीक है। ये बैसाख कृष्ण तृतीया को था। अब आता है ठीक इसके 15 दिन छोड़ करके गौर मेला। गौर मेला है सियावा आबू रोड सिरोही में बढ़ता है। गौर मेला कहाँ बढ़ता है? गौर, गौर मेला आबू रोड सिरोही। सियावा जगह है, आबू रोड सिरोही। और ये कब बढ़ता है? बैसाख शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। और ऐसे याद नहीं रहे तो एक काम करना, गौर मेला कितने नंबर पर? देखो, धिंगा गौर मेला 1 नंबर आ गया। अब ये गौर मेला 2 नंबर है, 2 का डबल कर लेना। 2 का डबल 4, 2 का डबल तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 का मतलब चतुर्थी। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि पहला मेला है वो सिर्फ कृष्ण पक्ष में है, बाकी सब शुक्ल पक्ष में होंगे। तो ये शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। याद रह जाएगा। याद रखना भाई, गौर मेला कहाँ होता है? सियावा आबू रोड सिरोही। और ये कब भरता है? बैसाख शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने बनाया धिंगा गौर में नारा। नारा से होगा, नारा से 3 नंबर मेला वो होगा नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला, आपको पता है कि नारायणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है?
नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में भरता है। आपको पता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ है? अलवर में ना, सरिस्का अलवर में। तो बस ये मेला भी नारायणी माता का वहीं भरता है, ठीक है। और ये जो नारायणी माता का एक बरवा डोंगरी है, कौन सी? बरवा डोंगरी, उसकी तलहटी में भरता है। और ये नाई समाज यानी सेन समाज की कुल देवी है। कौन से समाज की? तो नाई समाज की। कौन से समाज की? नाई समाज की कुल देवी है, ठीक है। सेन समाज, नाई समाज, उसकी कुल देवी है कौन सी माता जी? नारायणी माता जी, ठीक है। नारायणी जी माता जी है जो उनका मेला भरता है सरिस्का अलवर में। और ये कब भरता है भाई? बैशाख शुक्ल एकादशी को। कब भरता है? बैशाख शुक्ल एकादशी। तो इसकी तिथि कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ नंबर कितना है मेले का? 3। 3 है, 3 का ट्रिपल कर दो, 3 का 3 गुणा करो, 3 का 3 गुणा यानी 3 गुणा 3 बराबर 9। अब इसमें 1 जोड़ दो, 9 + 1 जोड़ दो तो 10। जोड़ दिया, जोड़ के छोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ के छोड़ दो यानी 10 दिन छोड़ दो। कितने? 10 दिन। और फिर कौन सा आया? 11वां। 10 दिन छोड़ के अगला दिन कौन सा होगा? 11वां। तो क्या हो गया? वैशाख शुक्ल एकादशी, ठीक है। तो वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है और ये अपने सरिस्का अलवर में भरता है। और वैशाख शुक्ल एकादशी को फिर चलते हैं भाई बाघ में। बाघ से बाणगंगा मेला। कौन सा मेला? बाणगंगा मेला। ये कहाँ भरता है? ये विराटनगर कोटपुतली बहरोड में भरता है। और कब भरता है? बैशाख पूर्णिमा को। देखो 3 मेले हो गए, चौथा, ठीक है, 5वां, छठा और 7वां। मेले कितने बच गए? 4। तो अब ध्यान रखना तिथियों के बारे में कि ये चारों मेले ही 11 के बाद 4 दिन छोड़ दो। कितने? 4 दिन। तो 4 दिन कितने हो गए? 11 और 4 कितने हुए? 11 और 4 15। तो 15वें दिन से मेले हो गए। 15वां दिन कौन सा होगा? वो होगा पूर्णिमा। कौन सा होगा? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन बाकी के 4 मेले भरेंगे, ध्यान रखना। तो देखो बाणगंगा मेला, बा से बाणगंगा मेला, ये कहाँ भरता है? विराटनगर कोटपुतली बहरोड और बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है। अगला मेला ग से गरासिया मेला। कौन सा मेला? ग से गरासिया मेला। कौन सा मेला भाई? ग से गरासिया मेला। और ये गरासिया मेला वो कहाँ भरता है? अम्बा सिरोही। कहाँ भरता है ये? अम्बा सिरोही। और ये कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को। तो गरासिया मेला कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को। कहाँ भरता है? अम्बा सिरोही में, ठीक है। फिर चलते हैं आगे गौ। बाग में गौ माता। तो गौ से गौतमेश्वर मेला। ये गौतमेश्वर मेला कहाँ भरता है भाई? आपको पता होना चाहिए गौतमेश्वर मेले 2 जगह भरते हैं। तो एक अपने पाली और एक ये गौतमेश्वर मेला है जो अरणोद प्रतापगढ़ में भरता है। कहाँ भरता है? अरणोद प्रतापगढ़। और ये बैसाख पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को। और ये ना गौतमेश्वर मेला, इसके बारे में बता दूं मैं कि इसको आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरिद्वार। अरणोद प्रतापगढ़, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा को। कब होता है ये? बैसाख पूर्णिमा को। फिर लास्ट माता, गौ माता। गौ देखो, गौ से गौतमेश्वर, माता से, माता का मतलब मातृ, तो मातृकुंडिया मेला। ये मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है भाई? तो ये मातृकुंडिया मेला जो है ये आपको पता होना चाहिए रासमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़। कहाँ भरता है? मातृकुंडिया मेला। माता से मातृकुंडिया मेला ये कहाँ कहाँ भरता है? रासमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़। और ये कब भरता है? ये भी बैसाख शुक्ल पक्ष की, बैसाख की पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष तो है ही है। तो भाई ये इस प्रकार से मैंने आपको ये 7 मेलों के बारे में एक ट्रिक से बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको
यह आप मुझे ज़रूर बताना। और थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये मातृकुंडिया मेला जो है इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है, चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है, और इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। आदिवासियों का हरिद्वार तो गौतमेश्वर मेला, हरनोद प्रतापगढ़, और राजस्थान का हरिद्वार है वो कौन सा मेला है, मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़, ये वाला है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? आप इसको देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आने वाले वक्त में इस प्रकार से वीडियोस बना बना के डालूं और अपन सभी को राजस्थान जीके याद करने में सहायता मिले। तब तक के लिए अब अगले महीने जो तो वीडियो आएगा उसमें मैं डालूँगा बैसाख के बाद कौन सा महीना आता, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ महीने में आने वाले जो भरने वाले धार्मिक मेले हैं उनके बारे में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ये बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारे चैनल पे विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।